नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की, यानी कि HD02। ये पेपर 2 दिन बाद आपके होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपकी प्रत्येक इकाई की क्लास। विद्यार्थियों, ये अपनी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले अपनी 6 क्लास हो चुकी है। कितनी? 6 क्लास। यदि आपने हमारी 6 क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज हम इकाई 7 में क्लास 7 के अंतर्गत इकाई 11, जिसका नाम है परमात्मा का कुत्ता, जिसके लेखक है मोहन राकेश, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें, ताकि आपको पूरा वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हिंदी साहित्य HD02 और हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर एंड HD01 उसकी भी क्लास आपको समय समय पर मिलती रहे। और आज शाम तक मेगा क्लास आने वाली, विद्यार्थियों ध्यान रखें, हिंदी की मेगा क्लास आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तो शुरू करें। पूरे 70 में से 70 नंबर की तैयारी। देखिए इकाई 11 का पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, इकाई 11 आज परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश। ठीक है, पहला सवाल, परमात्मा का कुत्ता कहानी में वृद्ध व्यक्ति स्वयं को और सरकारी कर्मचारियों को किस नाम से संबोधित करता है? ये दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करें विद्यार्थियों। ठीक है, उत्तर, परमात्मा का कुत्ता कहानी में वृद्ध व्यक्ति सरकारी कर्मचारी और स्वयं को कहता है कि तुम भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ और तुम सरकार के कुत्ते हो। लोगों की हड्डियाँ सूंघते और सरकार की तरफ से भौंकते हो। ठीक है ना? ये कौन कहता है? जो वृद्ध व्यक्ति, जो इसका मुख्य पात्र है इस कहानी का, वह सरकारी कर्मचारियों को कहता है कि तुम सब सरकार के क्या कुत्ते हो। नेक्स्ट, दूसरा सवाल। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा सवाल, ध्यान रखिएगा। देखिए, परमात्मा का कुत्ता कहानी के रचयिता कौन है? ये जून 2019 से पूछा गया था। अथवा परमात्मा का कुत्ता कहानी में व्यंग्य के निशान पर कौन कौन है? ठीक है, ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। अथवा परमात्मा का कुत्ता कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए उत्तर, परमात्मा का कुत्ता कहानी के रचयिता मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। कहानी के प्रमुख पात्र अधेड़ कृषक के माध्यम से वर्तमान काल के शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। यानी कि कुल मिला के इस पाठ के अंतर्गत भ्रष्टाचार की बात की गई। विद्यार्थियों, किसकी? भ्रष्टाचार की बात की गई है। तीसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, टेलीग्राम पर हो, सभी जगह वीडियो को शेयर आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि आपको VM की कोई भी क्लास हो, चाहे वो HD01 की हो या फिर HD02, सारे विषयों की क्लास हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री करवा जाएगी। इसके बाद HI02 विद्यार्थी, HI02 का पेपर बहुत जल्द आपके होने वाला है, तो इसकी क्लास आपको भी कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, पक्का आपको फायदा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भौको भौको। देखो, भौको भौको सबके सब भौको। परमात्मा का कुत्ता कहानी में अथेड़ व्यक्ति ने ये कथन किससे कहा है कि भौको भौको सबके सब भौको? ये कथन किससे कहा गया है? उत्तर देखिए,
भौको भौको सबके सब भौको। परमात्मा का कुत्ता कहानी में यह कथन अतिकृषक व्यक्ति ने कार्यालय के बाहर खड़ी भीड़ को देखकर कहा कि बिटर बिटर चूहों की तरह देखने से कुछ नहीं होगा, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कानों के पर्दे फटेंगे। यानी कि जो भीड़ बाहर खड़ी थी सरकारी ऑफिस के, सरकारी कार्यालय के आगे, ठीक है, उन भीड़ को जो अदृढ़ कृषक है, जो व्यक्ति हैं वृद्ध, वो कहता है तुम सब भौंको, ताकि जो सरकारी कार्यालयों में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके कानों के पर्दे फट जाए और वो आपका काम करने के लिए मजबूर हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं अपने कई 11 है, इसमें से एक सवाल जो या छोटा आएगा या बड़ा, कम से कम जहां तक मेरे को उम्मीद है तो एक तो 2 नंबर कितने विद्यार्थियों, एक तो 2 नंबर में, एक 7 नंबर में, यानी कि 9 नंबर के सवाल, 9 अंक के सवाल 11 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, मेरा नाम है 1226/7। परमात्मा का कुत्ता कहानी में यह वाक्य किसने किससे कहा है? दिसंबर 2018 पूछा गया था। ठीक है। उत्तर, जब वृद्ध व्यक्ति सरकार, देखिए हाँ, जब वृद्ध व्यक्ति द्वारा सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया तो एक सरकारी बाबू ने कहा, किसने कहा? सरकारी बाबू कहा कि हम पर रहम खाओ और संदबानी बंद करो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कैसे क्या है? तब अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम 1226/7 है। क्या है? 1226/7। अब यही नाम है मेरा, माँ बाप द्वारा दिया गया नाम तो कुत्तों ने खा लिया। ठीक है। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा, किसको कहा है? एक सरकारी बाबू को, बाबू है, उस बाबू को एलडीसी को कहा गया है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, मेरा नाम है 1226/7, ये वाक्य किसने कहा? यानी ये सवाल 2 बार आया हुआ है। ठीक है। तो ये वाक्य राकेश मोहन द्वारा लिखित कहानी का पात्र साधु सिंह कहता है। कौन कहता है? साधु सिंह, जो अधेड़ उम्र का हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है और पिछले 6 वर्षों से अपने जमीन के लिए चक्कर काट रहा है। अब विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको 7 नंबर का और 14 नंबर के सवाल मिलने की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको हिंदी HD 02 में पक्का सवाल मिलेगा। पहला क्वेश्चन, परमात्मा का कुत्ता कहानी की कथा वस्तु और शिल्प का विवेचन कीजिए। 500 शब्द में दिसंबर 2019 को पूछा गया, यानी 14 नंबर में। तो विद्यार्थी, इसको तो आप इंपॉर्टेंट जरूर करें, आप कहानी की कथा वस्तु को जरूर पढ़कर जाएं। अथवा परमात्मा का कुत्ता कहानी की संरचना और शिल्प का विश्लेषण कीजिए। दिसंबर 2018 पूछा गया था 500 शब्द में, यानी कि 2018 और 2019 दिसंबर में, वो भी 14 नंबर पूछा गया। तो अब भी अपने एग्जाम कौन से विद्यार्थियों? दिसंबर के, ध्यान रखना है, दिसंबर के एग्जाम में, दिसंबर 2023 के। तो देख लो, दिसंबर यहाँ पर 500 शब्द, यहाँ पर भी, और नीचे देखो दिसंबर 2021, तो यहाँ पर ही पूछा गया है। तो अच्छे से याद रखिए। परमात्मा का कुत्ता कहानी की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए, 2016 पूछा गया। अथवा परमात्मा का कुत्ता कहानी के प्रतिपाग्रह और परिवेश यानी वातावरण का चित्रण कीजिए। 500 शब्दों के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर पूछा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि 2021 के जितने भी सवाल, चाहे वो जून वाला हो चाहे दिसंबर वाला, एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर 100% 2021 वाले पेपर के सवाल जरूर पढ़ कर जाए। हमने, याद रखिएगा, हमने ओल्ड पेपर का, यानी जून 2023 का पेपर, जून 2023 का जो पेपर है मैंने यूट्यूब पर करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हिंदी साहित्य HD 02 का पुराना पेपर,
जून 2023 का आप जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले 6 महीने पहले कैसा पेपर आपके आया था एग्जाम में। ओके, और ये मोस्ट बात, जून 2023 के पेपर में लगभग 3 से 4 सवाल 100% वापस रिपीट किए जाएंगे, यानी वापस पूछे जाएंगे। तो पुराना पेपर आप जरूर देख के जाएं। दूसरा क्वेश्चन, परमात्मा का कुत्ता कहानी में व्यंग्य बोध क्या है, उस पर बताना है। ये जून 2018 में 5 सवाल पूछा गया। अथवा परमात्मा का कुत्ता कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इस कहानी में विद्यमान व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए, दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल। अथवा परमात्मा का कुत्ता सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, जून 2021 में पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लो कि जून 2021 के अंदर पूछा गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपने लायक है, तो इसको आप जरूर पढ़कर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब आइए आपके 100% व्याख्या विद्यार्थियों, यानी आपको एक गद्यांश दिया हुआ मिलेगा, उसकी 100% व्याख्या करनी है। मैं आपको बता दूं, कम से कम विद्यार्थियों, कम से कम आपको 3 गद्यांश मिलेंगे पेपर में। कब? जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य 2 का, उसमें आपको 3 गद्यांश मिलेंगे, जिनकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरा आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। 4 नंबर, ये भी 100% व्याख्या का है। ये जून 2015 और जून 2018 में पूछा गया था। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिल सके। हमारे YouTube चैनल पर हर साल आपको पूरे VMO के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। 5वां, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये दिसंबर 2021 के अंतर्गत ये गद्यांश पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर पढ़ के जाएं, ताकि दिसंबर 2023 के एग्जाम में आने वाला ये पद्यांश आपके सही हो सके। ठीक है, देख ले, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। चले आगे, और ये वाला देखो, ये भी दिसंबर 2021 में पूछा गया था, यानी कि एक ही पार्ट में से, यानी 21 नंबर 11 में से 2 पद्यांश एक साथ पूछे गए थे। ठीक है, तो 100% व्याख्या करनी है। 6 नंबर सवाल पर घंटी बजी फाइल हिली वाला। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये यहाँ पर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 21-11 की बात की है। अब मिलेंगे 21-12 के साथ। निश्चित रहे, आज आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सारी क्लास हमारे YouTube चैनल पर आज आपको मिल जाएगी, तो आराम से पढ़ें, और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।